नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप, आप सबका दोस्त फिनवेस्टिगेशन के हमारे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं आज से एक वीडियो सीरीज लेके आया हूँ आप सबके बीच में। हमारा जो मेन मोटो है इस वीडियो सीरीज के थ्रू जितने भी युवा हैं, जो देश के लोग जो ये जानना चाहते हैं कि हम बचत कैसे करें और बचत को लेकर के हम अपने फ्यूचर को कैसे सिक्योर करें और इसके फ्रूटफुल बेनिफिट्स क्या क्या होंगे, ये सारा हमारे चैनल का मेन उद्देश्य रहने वाला है। हम बेसिक से बेसिक चीज़ों को लेकर शुरू करेंगे और हर एक बारीकियों को भी समझेंगे, जिससे हम सब अपने फ्यूचर को और प्रेजेंट को अच्छे से जीत कर अपने लाइफ को आरामदायक और खुशनुमा बनाएंगे और देश के विकास में भी भागीदार बनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा जो चैनल के साथ अभी जुड़ने जा रहे हैं, हमारे ही बीच से कोई जो फाइनेंस को और बचत को समझना चाहते हैं प्रॉपर तरीके से, तो आइए आपको उनसे मिलवाते हैं, देखते हैं उनके बेसिक क्वेश्चंस क्या है। हमारा इस चैनल का मेन उद्देश्य यही है कि हम सिर्फ अपने मन की बात नहीं करेंगे, हम आपके मन की बात को समझेंगे और आपसे ही पूछे हुए सवाल को जवाब के रूप में देंगे और भी बहुत कुछ बताएंगे जो आपको जानना चाहिए, जिससे कि आपका भविष्य और ज़्यादा उज्जवल हो। अपने युवा उम्र में से ही आप फाइनेंस को समझें, ताकि आपकी जो लाइफ है, आपका जो बैलेंस शीट है लाइफ का, वो काफ़ी मजबूत हो जाए। आपके पास एसेट्स हो, आपके पास जिम्मेदारी के कंपैरिजन में आपके पास कुछ ज़्यादा ऐसे पूंजी के एसेट्स हैं जिससे आपकी कैश फ्लो बढ़ेंगी। हालांकि काफ़ी टेक्निकल चीज़ें लग रही होंगी अभी आप लोगों को, बट ये बहुत ही आसान सा चीज़ें हैं। धीरे धीरे हम समझेंगे और बढ़ते हैं आगे की तरफ। आइए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमारे साथ जुड़ चुके हैं आज के लिए मिस्टर संदीप ठाकुर जी, जो बजट को समझना चाहते हैं, जो बचत समझना चाहते हैं और बाकी कुछ उनके क्वेश्चन है, चलते सुनते उन्हीं से। मिस्टर संदीप ठाकुर जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद सर, मुझे ये मौका देने के लिए, ताकि एक्चुअली अभी तक हुआ क्या है कि जहाँ तक भी मैंने अपनी खोज की है इस चीज़ों को समझने के लिए, फाइनेंस को समझने के लिए, हर जगह हमें यही बताया जाता है कि हमेशा एडवांस लेवल की मतलब खड़े हो या ना हो, बस सीधा भागना स्टार्ट कर दो। हमेशा एडवांस लेवल पे फाइनेंस पे ग्रो ये करो, ग्रो ये करो, अपना पैसा को यहाँ लगाओ, बट कोई भी ये नहीं बताता हमें कि हम शुरुआत कहाँ से करें, हम खड़े कहाँ पे हो, हम चलना कैसे शुरू करें। तो सर, इसी दौरान जब आपसे मुलाकात हुई तो मुझे ये जानने का मौका मिला, इसके लिए धन्यवाद सर। इसके रिगार्डिंग सर, आज के क्लास के लिए सर मेरे कुछ छोटे से क्वेश्चन होते हैं सर, क्योंकि मैं एक कॉमन सा इंसान हूँ जिससे फाइनेंस के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो सर, मेरा सबसे पहले तो लोग ये कहते हैं कि बचत करो बचत करो बचत करो। सर, मेरा सिंपल सा क्वेश्चन इसी चीजों पे है कि सर, बचत करूं तो क्यों करूं कि ना करूं? क्योंकि अगर मेरी एक कॉमन पीपल हूं तो मेरी सैलरी भी बहुत आम सी है, तो मैं ये जिंदगी सैलरी में जीऊं या बचत करूं, इसके बारे में सर अगर थोड़ा हमें गाइडेंस दे देते तो बहुत अच्छी मिलती है हमें सर। बहुत इसके बारे में आपसे गाइडेंस चाहिए। बिल्कुल, हम शुरू करते हैं इसी चीज को। और सबसे पहले मैं आपको दाद देना चाहूंगा कि आपने जो क्वेश्चन रेज किया है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, जो कि हर कोई सोचता होगा अपने लाइफ में, क्योंकि हर किसी की इनकम जो है लिमिटेड होती है। सही कह रहा हूं मैं? हम सब की इनकम एक लिमिटेड पीरियड के लिए लिमिटेड अमाउंट की होती है। हम सब चाहते हैं कि पैसे को यूज करें, अपनी लाइफ को और अच्छा बनाएं। हर कोई इंप्रूव करना चाहता है डे टू डे लाइफ में। तो आपका सवाल बिल्कुल बहुत ही अच्छा है और मैं इसी से शुरू करना चाहूंगा। आइए, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। अभी आपको मेरा स्क्रीन दिखेगा तो आप मुझे प्लीज कंफर्म कीजिएगा, ठीक है? जी सर। एक सेकेंड। उम्मीद कर रहा हूँ आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। जी सर, स्क्रीन दिख रही है सर। चलिए, तो जैसा कि ये देख रहे हैं, हमारा YouTube पे एक इनिशिएटिव लिया गया है और हमने उसको शुरू किया है एक फिनवेस्टिगेशन के नाम से। मैं बताऊंगा इसके बारे में आगे आप लोगों को।
जी सर, बिल्कुल। तो आपका सबसे पहला सवाल ये था कि धन या सेविंग क्यों करना चाहिए, है ना, धन की बचत करनी क्यों चाहिए हमें। इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर समझिए। अभी खास करके हम 2021 में चल रहे हैं ना, हमारे पास एक बहुत ही अच्छा रीजनिंग है इस चीज़ को समझने के लिए कि मान लीजिए हम एक काम कर रहे हैं, यानी कि जॉब कर रहे हैं, ठीक है, मैक्सिमम लोग यही कर रहे होते हैं। अब इसमें आपने देखा कितने सारे लोगों की जॉब चली गई, है ना, बहुत सारे लोगों की जॉब नहीं भी गई तो उनकी सैलरी इतनी कम कर दी गई कि वो अपनी जीवन यापन करने के लिए भी ढंग से उस चीज़ को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। तो सबसे बड़ा दिक्कत क्या है कि हमारी जो आने वाले फ्यूचर में अगर किसी भी इमरजेंसी की जरूरत में के टाइम पे हमारे पास कुछ एक ऐसा एसेट होगा जिसके थ्रू हम उस कठिनाई को आराम से पार कर पाएंगे। तो चाहे हम जितना भी कमाएं, चाहे हमको 10,000 रुपये मंथली कमा रहे हैं या 50,000 रुपये मंथली कमा रहे हैं या 1 लाख रुपए मंथली कमा रहे हैं या चाहे वो 5 लाख ही क्यों ना कमा रहे हैं, हमें अपने सैलरी में से कुछ ना कुछ बचत जरूर करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, या अभी भी कोई डाउट्स इससे रिलेटेड तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। नहीं, वो तो मैं समझ गया कि हमें इस फ्यूचर में आने वाली प्रॉब्लम की वजह से मतलब उससे निपटने के लिए बचत करनी चाहिए। ये तो हमें एक चीज ध्यान रखना है, बिल्कुल सही। मैं आपको एक बहुत ही सिंपल वे बता देता हूँ। आपकी जितनी भी मंथ की इनकम है, ठीक है, एक हम मान लेते हैं कि 50,000 रुपीज है आपकी मंथ की इनकम, ठीक है, तो आपको बचत के रूप में 50 × 6 आने वाले 6 महीने के लिए तैयारी कर लेना है। आपके पास 3 लाख रुपए होने चाहिए ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम फ्यूचर में अगर आती है तो आप उसको इजीली टेक केयर कर सकते हैं। आपने सुना होगा बहुत सारे लोग कहते हैं आस पड़ोस में, इवन हमारे पेरेंट्स भी कहते हैं कि जब भी कोई हम अच्छा काम करने जाते हैं हमारे साथ प्रॉब्लम आ जाती है। प्रॉब्लम होता है ऐसा, हमने जो देखा है लाइफ में हर कोई ऐसा महसूस करता है कि जब भी हम कुछ अच्छा करने जाते हैं और उसके बीच में दिक्कतें आ जाती है, बाधाएं आ जाती है। वो एक्चुअली कुछ नहीं होता है, वो हमारी ही हैबिट होती है। अगर हम अपनी आदत को थोड़ा सा ठीक कर लेना, मैं ज्यादा कुछ नहीं कह रहा हूँ आपसे करने के लिए, थोड़ा सा अगर हम ठीक कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली जो प्रॉब्लम आएगी उसके लिए हम पहले से तैयार रहेंगे। तो वो जो प्रॉब्लम आएगी ना, तो फिर प्रॉब्लम नहीं, हमें अपॉर्चुनिटी ज्यादा लगेगी। ठीक कह रहा हूँ मैं? जी सर, जी सर, जी सर, बिल्कुल सही सर। चलिए, तो हम सबको ये दिमाग में हमेशा के लिए बैठा लेना है आज के बाद कि हम सबको कुछ ना कुछ बचत करते रहना है और मंथ दर मंथ ये बचत की रकम जो है वो बढ़ती रहनी चाहिए। और कम से कम नहीं भी तो 6 महीने की जो हमारी मंथली इनकम है उतना हमारे बैंक खाते में तो जरूर होना ही चाहिए एज ए इमरजेंसी फंड के रूप में। ठीक है, आगे बढ़े। जी सर, ये तो बहुत ही अच्छे तरीके से सर आपने बता दिया। सर मैं क्योंकि मैं फाइनेंस बैकग्राउंड से तो बिलोंग नहीं करता, सर मेरा सबसे पहला यही क्वेश्चन है। बहुत लोगों से यूट्यूब पे हर जगह जब सर्च करते हैं तो बहुत कुछ टर्म्स है आता है, कुछ हार्ड वर्ड की फाइनेंस 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 ये फाइनेंस वो। सर सिंपल सा सवाल है सर, फाइनेंस। मैं माफी चाहूंगा, अपने बीच में रोक रहा हूँ। लगता है आप यूट्यूब के अंदर या आने ऐसे कुछ ब्लॉग्स वगैरह में काफी एक्टिव रहते हैं, जहां तक मैं आपकी बातों से समझ पा रहा हूँ। सर एक्चुअली बात क्या है सर कि आजकल क्या हुआ है कि अगर किसी चीज को के बारे में जानना हो या फाइंड आउट करना हो तो वो उन्हीं चीजों पे जाता है जो ज्यादा एक्टिव होते हैं। बट बात यहाँ पे क्या है सर कि जब हम इन प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो हमें वहाँ पे बेसिक चीजें कम और एडवांस लेवल की चीजें ज्यादा समझ में आती है। तो एडवांस तो हमें तब समझ में आएगी ना जब हमें बेसिक समझ में आए। अब मैं ठहरा एक कॉमन सा बंदा, मुझे फाइनेंस के बारे में क्या मालूम, पहले मुझे ये तो पता होना चाहिए। मैं भी फाइनेंस बैकग्राउंड से पहले नहीं हुआ करता था। हम सब आम इंसान ही हैं और मुझे बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा है कि जो भी कंटेंट हमारे पास अवेलेबल है वो मैराथन दौड़ने के लिए है। हमें तो 100 मीटर भागना है, हम क्या करेंगे उन मैराथन वाले कोर्सेस का, है ना। हमें तो नॉर्मली शुरुआत करनी है। तो आप बिल्कुल सही जगह पे जा रहे हैं। आप फाइनेंस रिलेटेड क्या क्वेश्चन जानना चाह रहे हैं, आप मुझे बताइए प्लीज। मैं बिल्कुल इसके बारे में। सिंपल सवाल है, फाइनेंस होता क्या है और ये इसके बारे में जानना है। ठीक है, फाइनेंस के बारे में जानना है आपको। चलिए मैं आपको फाइनेंस की दुनिया में लेके जाता हूँ। ये कोई रॉकेट साइंस से नहीं है, बस इन्होंने हवा बना रखा है फाइनेंस फाइनेंस फाइनेंस। हर घर में माएँ जो होती है वो फाइनेंस करती है। आपने देखा होगा घर की मैनेजमेंट होती है ना। आप देखिए एक नॉर्मल सा ये देख रहे हैं, इधर आप इस पे 2 इमेज देख पा रहे हैं।
संदीप जी, आपने अगर मेरी स्लाइड्स को देख पा रहे होंगे तो इसमें दो पिक्चर, एक लेफ्ट साइड पे एक राइट साइड पे, है ना? जी सर। जी सर। ये नॉर्मली लोग हमें जो लेफ्ट साइड वाले जो पिक्चर हैं वो हमें दिखाते हैं कि ये फाइनेंस है ना? पेपर पे चार्ट दिखता है, कुछ गोलाकार आकृतियां दिख रही होती है, ये सब फाइनेंस के बारे में लोग समझाते हैं कि फाइनेंस ऐसे जटिल चीज है, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप राइट साइड में एक फोटो देख रहे हैं, इसमें एक हस्बैंड वाइफ और 3 बच्चे हैं, है ना? जी सर। ये भी क्या कर रहे हैं, ये भी एक तरह से मैनेज कर रहे हैं अपने आप को, अपनी जिंदगी को, अपनी आर्थिक जरूरतों को, सब कुछ मैनेज कर रहे हैं। तो हर घर में फाइनेंशियल मैनेजमेंट नाम का चीज होता है और हर कोई करता है। लेकिन अगर इसको मैं किताबी लैंग्वेज में बताना चाहूँ आपको, तो इसको भी आप समझ लीजिए। बहुत ही सिंपल तरीका है कि फाइनेंस मतलब धन का प्रबंधन। अब प्रबंधन मतलब समझ सकते हैं, रख रखाव, है ना? हम धन को कमा तो लेते हैं, अर्जित तो कर लेते हैं, लेकिन उस धन का रख रखाव बहुत कम लोग कर पाते हैं। समझ गए? बहुत ही नॉर्मल सा सिंपल सा जवाब है। फाइनेंस मतलब आप धन जो अर्जित करते हैं मंथ दर मंथ, मास दर महीना महीना, उस धन का जो प्रबंधन आप कर रहे हैं, उसका रख रखाव कैसे कर रहे हैं, ये होता है फाइनेंस। अब फाइनेंस भी कई तरह के होते हैं। एक तो हो गया कि हम और आप करेंगे इंडिविजुअल लेवल पे, यानी व्यक्तिगत तौर पे फाइनेंस का प्रबंधन करेंगे, है ना? एक होता है कि सामाजिक तौर पे होती है, और एक होता है देश की तरफ से। ठीक है, जैसे कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर होती हैं, हर देश में फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, वो देश के लेवल पे फाइनेंस को मैनेज करते हैं। तो फाइनेंस के भी कई लेवल होते हैं, लेकिन फिलहाल हम और आप क्या समझ रहे हैं अभी नॉर्मल सा, कि हम व्यक्तिगत तौर पे फाइनेंस कैसे करें, है ना? या फिर नॉर्मल फाइनेंस होता क्या है? तो फाइनेंस मतलब आप समझ सकते हैं मनी को मैनेज करना, है ना? सिंपल वे में। और फाइनेंस जो वर्ड है वो एक्चुअली जो है ये चाइनीज वर्ड है, सॉरी फ्रेंच वर्ड है, माय मिस्टेक, ये फ्रेंच वर्ड होता है। ठीक है, तो इसलिए हमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड साउंड होता है, बट ऐसा कुछ है नहीं। हम जो पैसा कमा रहे हैं उसका खर्च कितना कर रहे हैं और उसको बचा कितना रहे हैं, बस एक आय और व्यय के जो फासले को जो समझ लेता है उसी को फाइनेंस कहा जाता है। सिंपल सा तरीका है। ठीक है जी। और व्यक्तिगत रूप से जो हम अपने पैसे को बचाते हैं, उसका जो हम नियंत्रण करते हैं, उसको हम कहीं पे यूज करते हैं, वो सारी चीजों को हम लोग व्यक्तिगत फाइनेंस, यानी कि इसको एक टर्म दिया जाता है पर्सनल फाइनेंस। अब जी सर, आज से पहले 10 साल पहले की बात कर लीजिए, घर घर में लोग क्या कहते थे कि मेरा बेटा बनेगा डॉक्टर, मेरा बेटा या तो बनेगा इंजीनियर, है ना? लेकिन कोई ये नहीं कहता था आज से 10 साल 15 साल पहले कि कोई पर्सनल फाइनेंस मैनेजर भी बनेगा, है ना? आज जी सर, ये एक हाईली पेड जॉब प्रोफाइल भी है, पर्सनल फाइनेंस मैनेजर। फाइनेंस मैनेज कैसे होता है, उन सब के लिए एक पोस्ट बना दी गई है। तो ये सब चीजें कॉम्प्लिकेटेड दिखाई जा रही है, बट है बहुत ही सिंपल। हम इस चीज को और आगे डिटेल में समझेंगे आने वाले कई वीडियोस में। होप, आशा करता हूँ कि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे और ऐसे ही कुछ आसान लेकिन जो कहीं ना पाए जाने वाले सवाल को हम सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, है ना? सर, धन्यवाद सर, आपने हमें अपना जो गाइडेंस दिया है इसके लिए, ताकि चीजें, क्योंकि आसान सी चीजें आसान तरीके से समझने में, जब एक बार वो चीजें समझ जाते हैं तो वो बहुत ही। संदीप जी, उम्मीद करता हूँ फाइनेंस के बारे में कोई गिला शिकवा नहीं रहा होगा आपके मन में। ये कोई बहुत बड़ी चीज तो नहीं लग रही है आपको? नहीं, बिल्कुल भी नहीं सर। धन्यवाद सर, एक चीजों को सिंपल तरीके से समझाने के लिए। जी, बिल्कुल। तो अब उम्मीद रखता हूँ कि आप इस महीने से और आने वाले महीनों में बचत को जरूर प्राथमिकता देंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अगर ऐसे ही हर कोई बचत को प्राथमिकता मिल जाएगा तो ये जो चैनल का जो मोटिव है ये मेरा सक्सेस हो जाएगा। मैं यही चाहता हूँ कि भारत में हर कोई जो यंग है, जो युवा है, जिसको मार्गदर्शन की जरूरत है, जिसको ये नहीं पता कि बचत और बचत के आगे चीजों को कैसे कैरी करना है, मैं हर एक चीज बताऊंगा आपको। मैं इवन ये भी बताऊंगा कि बचत करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है इस दुनिया में। मैं आपको वहां पे भी लेके जाऊंगा। मैं आपको ये भी बताऊंगा एक दिन, और आज कल या कुछ दिनों के अंदर ही मैं आपको ये वीडियो लाके बताने वाला हूँ। जैसा कि आपने पूछा बचत क्या होता है, तो मैं बचत तो बता दिया, बचत क्या होता है, बचत करना क्यों ये भी बता दिया मैंने। बहुत जरूरत है, कम से कम 6 महीने के पैसे को तो हमें बचा के रखना ही रखना है इमरजेंसी के तौर पे। अब इसका तरीका क्या है ना? मैंने तो कह दिया कि करना है।
वही है, लेकिन हमारे पास जितना आमदनी उससे ज्यादा खर्चा होता है, कैसे जी बचेगा सर, पैसा, यही तो सबसे बड़ी है ना? बात है, यही तो सबसे बड़ी बात है सर। करेक्ट। क्योंकि मैं खुद इस बैकग्राउंड से आगे निकल के थोड़ा सा ही, ज्यादा कुछ नहीं, मैं भी आप लोग जैसा ही, मतलब मान के चलिए बिल्कुल सेम लेवल पे हैं हम लोग, बिल्कुल भाई वाले एडवाइस कर रहा हूँ, बिल्कुल जो सेम चीजें हैं जो मैं बताऊंगा आपको, कि सबसे जो तरीका सबसे शानदार इस दुनिया में, ठीक है, जिसके बाद कभी आपके दिमाग में ये क्वेश्चन भी नहीं आएगा कि बचत करना भी है, सॉरी, बचत को कैसे मतलब मैनेज करना है, ऑटोमेटिकली होता चला जाएगा, ये सब कॉन्शियस माइंड में आपकी फिट हो जाएगा कि मुझे ऐसे ही करना है। तो जी मैं सर, उम्मीद करता हूँ कि इसको हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे, तो आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ। बिल्कुल, बिल्कुल सर, बिल्कुल। धन्यवाद साहब। धन्यवाद सर। तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना, आज हमने 2 चीज़ों के बारे में काफ़ी अच्छे से बारीकियों से समझा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो सीरीज काफ़ी अच्छा लगा होगा, और इसका पहला भी अध्याय ही था, आने वाले कई अध्यायों में हम और अच्छे से समझेंगे और इसके बारीकियों को भी समझेंगे। तो अगर आपको इस चैनल के बारे में जो कंटेंट दिखाए जा रहे, समझाए जा रहे हैं, अगर आपको थोड़ा भी समझ में आ रहा है और अच्छा लग रहा है, तो जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा के हमें अपना प्यार दीजिए, और फ्यूचर में जो भी वीडियोस आएंगे उसका नोटिफिकेशन तो आपको मिलता ही रहेगा। धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।